कभी ऐसा हुआ है कि नींद से उठे हो, दिल धड़क रहा हो और ऐसा लगे जैसे अभी अभी कोई बड़ा एडवेंचर या अजीब सी मूवी देखकर आए हो? सबके साथ होता है। ड्रीम्स वो अजीब और अद्भुत शोज जो हमारा दिमाग सोते हुए दिखाता है, सदियों से इंसानों को फैसिनेट करते आ रहे हैं। पर हम सपने क्यों देखते हैं? इन रात की फैंटास्टिकल और कभी कभी बिजार जर्नीज का क्या मतलब है? सच तो यह है कि साइंटिस्ट्स अभी भी सपनों के रहस्यों को सुलझा रहे हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि ये सिर्फ न्यूरॉन्स के रैंडम फायरिंग्स नहीं है। ये हमारे दिमाग के इनर वर्किंग्स की एक फैसिनेटिंग विंडो है। ड्रीम्स हमारी जागती जिंदगी, हमारे थॉट्स, हमारे फियर्स और हमारे डिजायर्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये हमारे एक्सपीरियंसेस, इमोशंस और मेमोरीज के थ्रेड्स से बुनी हुई एक टेपेस्ट्री है। तो अगली बार जब आप किसी विविड ड्रीम से उठें, तो उस पर रिफ्लेक्ट करने के लिए एक मोमेंट लें। हो सकता है कि इसमें आपके सबकॉन्शियस का कोई हिडन मैसेज हो। सपनों को समझने के लिए हमें स्लीप स्टेजेस, खासकर रैपिड आई मूवमेंट स्लीप के बारे में बात करनी होगी। इस स्टेज का नाम बंद पलकों के नीचे होने वाली डार्टिंग आई मूवमेंट्स के कारण पड़ा है और यहीं पर ड्रीम सेंटर स्टेज लेते हैं। रेम स्लीप एक फैसिनेटिंग स्टेट है। हमारी मसल्स टेम्पोररीली पैरालाइज्ड हो जाती है, जिससे हम अपने सपनों को एक्ट आउट नहीं कर पाते, लेकिन हमारा दिमाग एक्टिविटी से बजिंग करता रहता है, बिल्कुल जागने की तरह, इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म जैसा। इसी आरईएम स्लीप स्टेज के दौरान सबसे विविड और मेमोरेबल ड्रीम्स आते हैं। साइंटिस्ट्स का मानना है कि ये हाइटेंड ब्रेन एक्टिविटी इमोशंस को प्रोसेस करने, मेमोरीज को कंसोलिडेट करने और लर्निंग में एक क्रूशियल रोल प्ले करती है। तो जब हम सोते और सपने देखते हैं, हमारा दिमाग दिन भर के इवेंट्स को समझने और हमें आने वाले दिन के लिए प्रिपेयर करने में लगा रहता है। अपने दिमाग को एक डेस्क की तरह इमेजिन करो, जो दिन भर के एक्सपीरियंसेस, इमोशंस और न्यू इंफॉर्मेशन से क्लटर्ड है। ड्रीम्स कई तरीकों से नाइट शिफ्ट की तरह होते हैं, जो इस मेंटल वर्कस्पेस को टाइडी अप और ऑर्गेनाइज करने आते हैं। ड्रीम स्लीप के दौरान हमारा दिमाग इमोशंस और मेमोरीज को प्रोसेस करने का काम करता है, उन्हें शॉर्ट टर्म स्टोरेज से लॉन्ग टर्म स्टोरेज में ट्रांसफर करता है। ये ऐसा है जैसे हमारा दिमाग दिन भर के इमोशनल रोलर कोस्टर को रिव्यू कर रहा हो, इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंसेस को फाइल कर रहा हो और इनसिग्निफिकेंट चीजों को जाने दे रहा हो। यह प्रोसेस हमें अपने एक्सपीरियंसेस से सीखने, अपने इमोशंस को रेगुलेट करने और इंपॉर्टेंट मेमोरीज को सॉलिडिफाई करने में मदद करता है। तो जब हम सपने देखते हैं, हमारा दिमाग हमारे आसपास की दुनिया और उसमें हमारी जगह को समझने में बिजी रहता है। सपने स्ट्रेंज, एब्स्ट्रैक्ट और कभी कभी अनसेटलिंग भी हो सकते हैं, लेकिन ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड्स में एक ग्लिम्स भी ऑफर कर सकते हैं, हिडन फीलिंग्स, फियर्स और डिजायर्स को रिवील करते हुए। अपने ड्रीम्स को अपने सबकॉन्शियस की डायरेक्ट लाइन समझो। ये अक्सर एंजाइटीज, रिप्रेस्ड इमोशंस और अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, जो सिंबॉलिक फॉर्म में सरफेस पर आते हैं। हालांकि ड्रीम्स को इंटरप्रेट करना सब्जेक्टिव है और कोई एग्जैक्ट साइंस नहीं है। अपने ड्रीम्स में रिकरिंग थीम्स, इमोशंस और सिंबल्स पर ध्यान देने से आपके इनर वर्ल्ड में वैल्यूएबल इंसाइट्स मिल सकते हैं। ड्रीम्स सेल्फ डिस्कवरी के लिए एक पावरफुल टूल हो सकते हैं, जो हमें खुद को बेहतर ढंग से समझने और जिंदगी की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने में मदद करते हैं। तो अगली बार जब आप कोई अजीब सपना देखें, तो उसे नजरअंदाज मत कीजिएगा। क्या पता उसमें आपकी जिंदगी की कोई छुपी हुई कहानी छुपी हो। अब आपकी बारी है, नीचे कमेंट में लिखिए आपने आखिरी अजीब सपना क्या देखा था। और ऐसे ही मजेदार सवालों के जवाब पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हर क्यों का जवाब मिलेगा यहीं। देखिए, समझिए और सीखिए, क्योंकि सवाल उठाना जरूरी है।